हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। आज हम सीटेट फर्स्ट मैथ्स में नंबर सिस्टम को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछली वीडियो में इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम किया था, तो आज हम करेंगे इसके आगे का टॉपिक जो है फेस वैल्यू। नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, फेस वैल्यू मीन्स होता है कि अगर मुझे किसी भी डिजिट में, चाहे वो डिजिट टू डिजिट का हो या फिर 3 डिजिट का नंबर हो, किसी भी डिजिट में अगर किसी भी प्लेस पे जो भी नंबर है उसका फेस वैल्यू चाहिए, तो किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू वही होती है एज इट इज़। हम उसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं। अगर मेरे पास नंबर है 45 और मुझे फेस वैल्यू चाहिए 4 की, तो 4 की फेस वैल्यू 4 ही होगी, 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी। दैट मीन्स किसी भी नंबर की किसी डिजिट में फेस वैल्यू वो खुद ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो सिंपल सी बात करें तो फेस वैल्यू इज द नंबर इटसेल्फ। तो जो नंबर होता है वही फेस वैल्यू होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, हम उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, अगर हमारे पास नंबर है 4 3 5 8 7, ये हमारे पास एक नंबर है। अगर मुझे 3 की फेस वैल्यू चाहिए तो वो 3 ही होगी, 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी। तो किसी भी नंबर की फेस वैल्यू वो खुद नंबर होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो ये तो हुई फेस वैल्यू। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू की। तो प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी डिजिट को जब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, एक्सपैंड करके लिखते हैं कि वो वंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, तो हमें प्लेस वैल्यू बतानी है। दैट मीन्स वो किस प्लेस पे है उसकी वैल्यू बतानी है। तो जब हम किसी भी डिजिट को एक्सप्रेस करते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म में, तो एक्सपैंडेड फॉर्म में करने के बाद जो आता है दैट इज प्लेस वैल्यू ऑफ दैट नंबर, उस नंबर की वही प्लेस वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक नंबर है 584 है, तो मुझे इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी? ये वंस प्लेस है हमारा, ये हमारा टेंस प्लेस है और ये हमारा 100 प्लेस है। तो ये प्लेसेस हमारे हो गए। हम क्यों बात कर रहे हैं प्लेस की? क्योंकि हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, बिकॉज वो 100 प्लेस पे है, प्लस में 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, बिकॉज वो 10th प्लेस पे है, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्योंकि वो 1st प्लेस पे है। तो हमने इस नंबर को 584 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है। तो अब हमसे कोई भी प्लेस वैल्यू पूछेगा, अगर मुझसे पूछा है 5 की प्लेस वैल्यू बताइए, तो 5 की प्लेस वैल्यू जो एक्सपेंडेड फॉर्म में 5 है वो कितना है? 500। तो 5 की प्लेस वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 500। 8 की प्लेस वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो 5 की हो गई, 8 की प्लेस वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो वो हो जाएगी एक्सपेंडेड फॉर्म में कितनी है? 80। और 4 की प्लेस वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो वो एक्सपेंडेड फॉर्म में है 4 ही है, तो 4 ही रहेगी। तो इस तरीके से मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में जब किसी भी नंबर को लिखते हैं, तो जो जिस भी नंबर की अगर मुझे प्लेस वैल्यू चाहिए होती है तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म से उसको उठा लेते हैं और वही प्लेस वैल्यू होती है उस नंबर की। अब जैसे हमारे पास एक और एग्जाम्पल है 58321, मुझे इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये वंस प्लेस पे है, तो 1 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे, फिर प्लस करेंगे हम 2 हमारा 10th प्लेस में है तो 2 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, फिर प्लस करेंगे 3 100 प्लेस पे है तो 3 की मल्टीप्लाई 100 से, फिर 100 के बाद आता है हमारे पास 1000 प्लेस, तो 1000 से हम 8 की मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है 10,000 प्लेस, तो 5 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 10,000 से। तो ये हो गई हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म इस नंबर की। तो अब जिस भी नंबर की हमसे प्लेस वैल्यू पूछेगा, अगर कोई हमसे 5 की प्लेस वैल्यू पूछता है तो 5 की प्लेस वैल्यू हमारे पास होगी 50,000, और अगर 8 की प्लेस वैल्यू पूछता है तो वो हो जाएगी हमारे पास 8,000। तो इस तरीके से हम एक्सपेंडेड फॉर्म में से प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स की, नंबर किस किस टाइप के होते हैं। तो अगर हम एक शॉर्ट फॉर्म में बताएं जिससे आपको इजीली कुछ भी चीज़ याद रह सके, तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि नंबर्स जो हमारे होते हैं वो बीच में हमारा 0 होता है, इधर की साइड हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इधर की साइड हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं। दैट मीन्स राइट हैंड साइड हमारे पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट हैंड साइड हमारे नेगेटिव नंबर्स। तो अगर मैं बात करूं, नंबर 1, 0 के बाद 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से कंटिन्यूटी चलती रहेगी और लास्ट में जाके इन्फिनिटी, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं।
तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास -1, -2, -3 और लास्ट में जाके इधर जाके हमारे पास -इन्फिनिटी। तो अगर मैं करती हूँ 1 से स्टार्ट, तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारे होते हैं नेचुरल नंबर। इस तरीके से आप नंबर लाइन बना के इजीली इनको याद रख सकते हैं। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। फिर 0 से अगर मैं बात करूं, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारे होते हैं होल नंबर। 0 टू इन्फिनिटी होल नंबर, 1 से इन्फिनिटी नेचुरल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे पास नेगेटिव के भी सारे नंबर इंक्लूड होते हैं, पॉजिटिव के भी सारे नंबर इंक्लूड होते हैं और जीरो भी इंक्लूड होता है। दैट मीन्स ये पूरे के पूरे, तो ये हमारे पास कहलाते हैं इंटीजर्स। नेगेटिव के सारे नंबर -1, -2, -3, इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव के भी सारे नंबर 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक और जीरो भी इंक्लूड होता है। तो ये सब कहलाते हैं इंटीजर्स। इनमें हम कोई भी फ्रैक्शंस वैल्यू नहीं ले रहे हैं, सिंपल हमारे पास नंबर्स हैं विदाउट एनी फ्रैक्शन। तो इस तरीके से हम कहेंगे 1 से इन्फिनिटी नेचुरल नंबर, 0 टू इन्फिनिटी होल नंबर और बाकी नेगेटिव पॉजिटिव साथ में इंक्लूडिंग जीरो हमारे पास इंटीजर्स। और 1 से इन्फिनिटी वालों को हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, -1 से इन्फिनिटी वालों को हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और जीरो एक ऐसा इंटीजर है जो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ना इधर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि सबसे पहली चीज तो 1 से बड़े होने चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 1 होने चाहिए, और वो 1 और खुद के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होने चाहिए। दैट मीन्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर वो नंबर होंगे जो 1 से बड़े नंबर्स होंगे और जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, 2 फैक्टर्स का मतलब वो 2 ही चीजों से डिवाइड होते होंगे, या तो 1 से या फिर खुद से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो 2, 3, 5 ये सब हमारे प्राइम नंबर्स हैं, बिकॉज अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर खुद से डिवाइड होता है, मतलब 5 से ही डिवाइड होता है, इसे और कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। देयरफॉर हम इसको कह सकते हैं प्राइम नंबर। अब हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 1 से तो बड़े होते हैं बट वो प्राइम नहीं होते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो कि 1 से बड़े हों और प्राइम नंबर्स ना हो, तो प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर 1 से बड़े होंगे उनको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर्स। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर लूँ तो आपने देखा था 2 हमारे पास प्राइम नंबर है, 3 हमारे पास प्राइम नंबर है, बच गया कौन बीच में 4 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होता है और 1 से बड़ा है, तो इसलिए हम कहेंगे 4 को कंपोजिट नंबर। उसके बाद 6 भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है, बिकॉज जो 6 है वो प्राइम नहीं है क्योंकि 6 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। वो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और खुद से भी डिवाइड होता है। तो 6 एक ऐसा नंबर है जो 1 और खुद के अलावा भी बाकी 2 नंबरों से डिवाइड होता है। दैट मीन्स उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसलिए हम 6 को प्राइम नंबर नहीं कह सकते। अगर ये प्राइम नहीं होगा तो ये होगा कंपोजिट नंबर। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया कंपोजिट नंबर क्या होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इवन नंबर। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल हो। तो ऐसे नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 2 की, ठीक है, और साथ में अगर हम बात करें 4 की, 6, 8, नेगेटिव नंबर्स भी -2, -4, ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि 2 से डिवाइड होते हैं, तो इन नंबर्स को हम कह सकते हैं इवन नंबर्स। नेक्स्ट आता है ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, 2 से हम उन नंबर्स को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं, 2 की टेबल में नहीं आते हैं। दैट मीन्स ये नंबर हमारे कहलाएंगे ऑड नंबर्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास रैशनल नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रैशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे नंबर जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर हमारे पास डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ऐसी जो टर्म होती है उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऊपर कुछ भी हो, न्यूमरेटर में कुछ भी हो, बट अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो उसे हम बोलते हैं इन्फिनिटी, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज इन्फिनिटी को हम काउंट ही नहीं कर सकते, गिन ही नहीं सकते हैं, तो वो डिफाइन नहीं होती है। तो इसलिए
ऐसे नंबर्स जो कि रिप्रेजेंट हो जाते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में और Q हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं 2/3, 3/5, या फिर हम कह सकते हैं 1, 2, 3। अब आप कहेंगे कि ये नंबर्स कैसे, क्योंकि अगर डिवाइड में कुछ नहीं है दैट मीन्स डिवाइड में होता है 1। तो ये नंबर्स क्या हो गए, P अपॉन Q की फॉर्म में हो गए और Q हमारा 0 नहीं है। नेक्स्ट आता है इरेशनल नंबर, तो वो नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, दैट मीन्स वो नंबर्स जो कि रैशनल नंबर नहीं होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं उन्हें हम कहेंगे इरेशनल नंबर, बिकॉज यहाँ पे जो P और Q होते हैं वो होते हैं इंटीजर्स। तो P और Q दोनों के दोनों हमारे इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं। तो अगर मैं बात करूं इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल की तो वो होती है √2, √3, क्योंकि अगर मैं इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 भी लगा दूं तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं है, बिकॉज 1 तो इंटीजर है, √2 जो होता है वो इंटीजर नहीं होता है। तो हमें बोला था P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, तब जाके हम उसको P अपॉन Q वाली फॉर्म को बोल सकते हैं रैशनल नंबर्स। तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है, अगर रैशनल नहीं है तो इसे हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। नेक्स्ट आता है हमारे पास सक्सेसर नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार एग्जाम्स में आ भी जाता है। तो सक्सेसर नंबर वो नंबर होते हैं कि अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर ले लूँ, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 से स्टार्ट होने वाले कोई भी नंबर, 1 और 1 के बाद वाले कोई भी नंबर, अगर उसका सक्सेसर हमें पूछा है तो जस्ट हम क्या कर देंगे, उसमें 1 प्लस कर देंगे या फिर उससे अगला नंबर ले लेंगे। अगर मुझे बोले कोई कि 2 का सक्सेसर बताओ, तो 2 का सक्सेसर क्या होगा, 2 + 1 कर दीजिए, कितना आ गया 3, तो 2 का सक्सेसर होगा 3। या फिर 2 से जस्ट अगला नंबर कौन होता है 3, तो 3 क्या हो गया 2 का सक्सेसर। अगर मुझे कोई 15 का सक्सेसर पूछे तो 15 एक नेचुरल नंबर है, तो 15 का सक्सेसर क्या होगा हमारे पास, इससे जस्ट अगला नंबर 16। तो नेचुरल नंबर के ही हम सक्सेसर फाइंड आउट कर सकते हैं और वो क्या होते हैं, उससे जस्ट नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नेचुरल नंबर विच इज नोन एज सक्सेसर ऑफ दैट नंबर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेडिसेसर का। तो प्रेडिसर की बात करें अगर हम, तो किसी भी नेचुरल नंबर का अगर हमें प्रेडिसर मालूम करना है तो उससे जस्ट पहले वाला नंबर, या फिर हम कह सकते हैं कि -1 कर दीजिए। अगर मुझे 19 का प्रेडिसर चाहिए तो 19 से पहले क्या आता है 18, तो 18 हमारे पास होता है 19 का प्रेडिसर। अगर मुझे 20 का प्रेडिसर चाहिए तो 20 - 1 कर दीजिए, तो कितना आएगा 19। तो जस्ट पहले वाला नंबर या फिर आप -1 कर दीजिए, तो जो आएगा दैट इज प्रेडिसर ऑफ दैट नंबर। तो आज के लिए इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।